अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन काम, आज फिर जो है वो इलेक्शन की तारीख ने पूरे के पूरे सिस्टम और बहुत से लोगों को एक्सपोज और नंगा कर दिया है। और इमरान खान साहब का जो सबसे आखिरी बड़ा सहारा था वो भी धोखेबाज निकला है। किस तरह इमरान खान साहब की पीठ में छुरा जो है वो घोंपा जा रहा था सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखी है। एक बड़ी मुलाकात ऐवान सदर में हुई है। आज कह लें कि किस तरह थूका हुआ चाटा जाता है उसकी मिसाल जो है वो सामने आई है। आपको पहली वीडियो में मैंने बहुत सी चीज़ें आपके सामने रख दी। आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेयरिंग हुई 3 रुकनी बेंच ने की, और अब जो मजीद चीज़ें खुलकर सामने आई हैं वो आपके सामने मैंने रखनी है। नाज़रीन काम, सुप्रीम कोर्ट ने जो हेयरिंग की और उसके बाद जो है जो चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं, सब के सब नंगे हो गए, वो मैं आपके सामने रखता हूँ किस तरह हो गए हैं। उसके बाद फिर जो मुलाकात है उसका भी हवाला मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन काम, सबसे पहले तो जो तारीख देने का, आज सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि जनाब इलेक्शन कमीशन जो है वो सदर के साथ जाकर मुशावरत करे या इलेक्शन कमिश्नर जाएं और सदर से मुलाकात करें, तो इस बात से बहुत वाज़ेह हो गया कि इलेक्शन की तारीख जो है वो देना सदर का इख्तियार है और सदर जो है वो तारीख दे सकते थे। और अब भी जो तारीख है वो सदर ने ही जो है वो देनी है इलेक्शन कमिश्नर के या इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद। तो नाज़रीन काम, अब हुआ क्या है, जब पहले इलेक्शन की तारीख देनी थी, आपको पता है कि इमरान खान साहब सदर आरिफ अलवी से सख्त नाराज़ हैं। उसकी वजह यह है कि सदर आरिफ अलवी जो है, जिनसे इमरान खान साहब को बड़ी उम्मीद थी और बड़ा कह लें कि उनको सदर भी बनाया, उनको एक बड़े ओहदे के ऊपर जो है वो बिठाया, और उसके बाद जो है सदर आरिफ अलवी उस तरह इमरान खान साहब का साथ नहीं दे सके, बिक गया। आपको याद होगा कि ऐवान सदर में जो है वो बड़ी मुलाकातें हुई, आर्मी चीफ और DGISI की भी हुई, और उसके बाद जो है वो डंडी मारी, सदर आरिफ अलवी ने डंडी मारी और तारीख नहीं दी। होम्योपैथिक एक लेटर लिख के जो है वो सुप्रीम कोर्ट भेज दिया कि जनाब इसके ऊपर जो है वो नज़रसानी कर लें जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। और एक तारीख दे दी कि जी 28 जनवरी तक जो है वो इलेक्शन हो जाने चाहिए, और इस तारीख तक जो है मैं समझता हूँ कि इलेक्शन जो है वो बेहतर रहेंगे। लेकिन सदर तारीख दे सकते थे। नाज़रीन काम, ये वाज़ेह हो गया, और इसके ऊपर जो लोग एक्सपोज हुए हैं, सबसे पहले सदर तारीख दे सकते थे, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन कहता रहा कि सदर तारीख जो है वो तारीख नहीं दे सकता, वो आईनी हैसियत नहीं रखता, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते रहे कि मैं नहीं मिलने जाऊंगा कुछ भी हो जाए, लेकिन आज वो मिलने भी गए और थूका हुआ चाटा भी। तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी जो है वो एक्शन होना चाहिए था, और सदर के खिलाफ भी जो है वो एक्शन होना चाहिए था, जिन्होंने इसको डिले करवाया, मिल के जो है वो डिले किया। और सुप्रीम कोर्ट ने नाज़रीन काम, ये पार्लियामेंट ने फैसला किया हुआ है कि आइन में 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। तो आज हुआ क्या है नाज़रीन काम, आज की समात का मुख्तसर अहवाल जो है वो बड़ा ज़बरदस्त एक हमारे साफ़ी भाई हैं उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्शन कमीशन है उसको NRO दे दिया गया है, वो जो अपनी मन मर्जियाँ करता रहा है उसको NRO दे दिया गया है। और माजी की तरह इस तरह भी अदालत ने जो पंचायती किरदार अदा किया है, जाएँ जी और आप सदर से मुशावरत करें और फिर तारीख लेकर के आ जाएँ और फिर वो तारीख हम आगे दे दें। उसके बाद नाज़रीन काम, आइन को बालादस्त ना रखने वालों के मुहासबे में डंडी नहीं डंडा मारा गया है। अब ये डंडा किन की जानिब से मारा गया है आप खुद समझदार हैं। और पार्लियामेंट को सिर्फ वहाँ सुप्रीम माना जाएगा जहाँ हमारा दिल करेगा। आपको पता है कि लंबी लंबी जो है वो बराह रास्त समातें हुई, और उसमें इस चीज़ को लेके बैठे रहे कि जनाब ये पार्लियामेंट ने कोई बिल जो है वो मंजूर कर लिया है, तो ये पार्लियामेंट की बालादस्ती है और पार्लियामेंट के ऊपर हमें जो अमल दरामद करना चाहिए और पार्लियामेंट की हमें माननी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है वो पार्लियामेंट को भी इग्नोर कर दिया गया। मतलब जहां दिल करेगा पार्लियामेंट की बालादस्ती को माना जाएगा, जहां दिल करेगा पार्लियामेंट की बालादस्ती को नहीं माना जाएगा। इस तरह नाज़रीन काम सब एक्सपोज होगा। और मुझे याद है जब डॉक्टर आरिफ अलवी ने होम्योपैथिक लेटर लिखा तो उसके ऊपर तमाम सहाफ़ी जो हैं वो इसके ऊपर उन्होंने ट्वीट किए कि सदर जो है वो आईनी इख्तियार नहीं रखते। जो पालतू, जो बिके हुए सहाफ़ी, जो कह लेंगे बूढ़े लफाफे हैं, उन्होंने ट्विटर के ऊपर जनाब ऐसी नाच के घुंघरू उन्होंने तोड़े सहाफ़ियों ने कि जनाब ये सदर क्या करने जा रहे हैं, इनके इख्तियार में नहीं है, और पूरे के पूरा एक वावेला मचा दिया। और उन तमाम सहाफ़ियों को
جو مفرور کے پالتو ہیں ان کو بھی آج منہ کی کھانی پڑی ہے. ناظرین کرام اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ پوری پریس کانفرنس کی عطا تارڑ نے، اس نے کہا 9 ستمبر کے بعد عارف الوی عبوری صدر الیکشن کی تاریخ دینے کی الیکشن کی تاریخ کا اعلان کسی صورت نہیں کر سکتے. اور غریدہ فروقی جو ہیں وہ لکھتی ہیں کہ صدر عارف الوی نے پنجاب کے پی کے الیکشن کے 9 اپریل کی تاریخ دے دی. الیکشن ایکٹ 2017 سیکشن کا 57 کا حوالہ، لیکن آئینی طور پر صدر الیکشن کی تاریخ نہیں دے سکتے. لیکن آج سپریم کورٹ نے کہا کہ جائیں جی آپ صدر مملکت سے مشاورت کریں. ناظرین کرام یہ اس طرح پورا سسٹم ایکسپوز ہوا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ملاقات کے حوالے. جب ملاقات کے لیے وہاں گئے چیف الیکشن کمشنر صدر صاحب جو ہیں وہ بشرمی کا وہ کیا کہتے ہیں بشرمی والا پنجابی کے اندر حادثہ، وہ ہنستے رہے. اور اس کے بعد وہاں ملاقات ہوئی چیف الیکشن کمشنر نے اسکندر سلطان راجہ نے، وہاں پہ ان کو انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے جو ہے وہ ان کو بریفنگ دی وہاں پہ. اور اس کے بعد انہوں نے 3 تاریخیں دی جو ذرائع بتاتے ہیں کہ 28 جنوری، 4 فروری اور 11 فروری. اور صدر صاحب جو ہیں وہ باضد تھے کہ 28 جنوری کو جو ہے وہ الیکشن ہو، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ انتخابات کے لیے جو فروری کی تجویز جو ہے 11 فروری کی تجویز جو ہے وہ دے دی گئی ہے. اور اب جب سپریم کورٹ کی جو ہدایات پر اس کے اوپر عمل درآمد کیا گیا، ملاقات کی گئی، تو اب 11 فروری کو عام انتخابات کی تاریخ تجویز کر دی گئی ہے اور رپورٹ بھی مرتب کر لی گئی ہے جو کل سپریم کورٹ کے اندر جمع کروانی ہے. تو یہ ناظرین کا پورا کا پورا احوال ہے. اور کوئی 1 گھنٹے سے زیادہ یہ ملاقات جاری رہی جس میں یہ انتخابات کے حوالے سے چیزیں ڈسکس کی گئی. تو آج پھر جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ نے سب کو ایکسپوز کر دیا کہ کس طرح یہ کھیل کھیلا گیا. ہومیوپیتھک لیٹر لکھا گیا، جب صدر کی جانب سے الیکشن کمشنر کو بلایا گیا مشاورت کے لیے تو وہ نہیں گئے. آج پھر جب یہ ہیئرنگ سپریم کورٹ میں ہوئی تو سپریم کورٹ نے جو ہے وہ کس طرح اپنا رول پلے کیا یا سپریم کورٹ کو کیا رول پلے کرنا چاہیے تھا، یہ تمام چیزیں جو ناظرین کرام آپ کے سامنے ایکسپوز ہو چکی ہیں. تو یہ ناظرین کرام آج جو بڑی ہلچل ہوئی اس کی مختصر ترین جو ہے وہ اس کا حوال ہے. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.